दोस्तों, आजकल मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में बता रहा हूँ। ऑलरेडी हमने बहुत सारे नियम बता दिए हैं। आप रोज रोज उसे रिवाइज करें, रिपीट करें, आपको बहुत लाभ होगा। हार्डली हेड के साथ क्या लगना चाहिए? हार्डली हेड वेन। नो सूनर के साथ कौन सा कंजक्शन आना चाहिए? नो सूनर डिड देन। सो डेड के साथ क्या लगता है? मे लगता है या माइट लगता है? एक तरफ वेयर रहे तो दूसरी तरफ वुड लगना चाहिए। एक तरफ हैड प्लस थर्ड फॉर्म रहे तो दूसरी तरफ वुड है प्लस थर्ड फॉर्म लगनी चाहिए। अगर लेस दिया हो तो अंत में शुड अवश्य आना चाहिए। लेस के साथ हमेशा शुड आना चाहिए। एज वेल एज रहे तो पहले वाले के अनुसार सहायक क्रिया लगानी चाहिए। एज वेल एज बराबर पहले वाला, नॉट ओनली बट आल्सो बराबर बाद वाला, आइदर आर नाइदर नार आर बराबर बाद वाला, आइदर आर नाइदर नार आर बराबर बाद वाला मतलब आइदर आर से दो नाउन प्रोनाउन जुड़े हुए हों तो सहायक क्रिया हमेशा बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार लगानी चाहिए। टाइम हैव रहे तो कंजक्शन हमेशा सिंस आना चाहिए। वुड रेदर रहे तो हमेशा देन लगना चाहिए। वुड रेदर डाई प्लस देन। तो ये सब रोज रोज लिखने की बात है, रोज रोज रिवाइज करने की बात है। तो निश्चित रूप से आपको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सीजीएल में, एसएससी में, वनडे एग्जाम में, टीजीटी में, पीजीटी में, नवोदय में ये सब बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसलिए आपको मेहनत से इसे देखनी चाहिए। आज मैं कुछ नए नियम बताने वाला हूं, तो आप देखें, ये 15वां दिन है। हम आज आपको बताएंगे कि आई डाउट रहे तो क्या लगाना चाहिए, और आई डू नॉट डाउट के साथ कौन सा कंजक्शन लगाना चाहिए। आई डू नॉट डाउट, और इसी के साथ हम आपको बताएंगे मेनी का प्रयोग और मेनी ए का प्रयोग। मेनी और मेनी ए में क्या अंतर है, और उसके बाद एक बताएंगे 5वां, द कंपैरेटिव बराबर द कंपैरेटिव, द कंपैरेटिव बराबर द कंपैरेटिव। उसके बाद एक आर्टिकल बराबर एक वचन क्रिया, एक एपोस्ट्रोफी बराबर एक वचन क्रिया, दो आर्टिकल बराबर बहुवचन क्रिया, दो एपोस्ट्रोफी बराबर बहुवचन क्रिया। बारी बारी से हम आपको 6-7 नियम आज बताएंगे। देखें, आई डाउट और आई डू नॉट डाउट। नियम नंबर 1 कि अगर आई डाउट रहे, आई डाउट, इसके बाद निश्चित रूप से वेदर का प्रयोग करना चाहिए। आई डाउट वेदर, आई डाउट वेदर, ये पहला नियम है कि अगर आई डाउट से वाक्य शुरू हो, कहीं दिया हो आई डाउट, तो आप जरूर देखिए कि आगे वेदर दिया है कि नहीं दिया है। वेदर दिया है तो वो सही है, नहीं दिया है तो गलत है। आई डाउट वेदर, आई डाउट वेदर। कुछ वर्ब के बाद निश्चित कंजक्शन का प्रयोग होता है। हार्डली हैड व्हेन, नो सूनर डिड देन, टाइम हैव सिंस। उसी तरह से आई डाउट वेदर, आई डाउट वेदर, एक बार, 2 बार, 3 बार आप लिखिए, याद कीजिए, आई डाउट वेदर। अच्छा, अगर आई डाउट की जगह पर रहे आई डू नॉट डाउट, तो क्या अब भी आप वेदर लगाओगे? कतई मत लगाइएगा। आई डू नॉट डाउट के बाद हमेशा डायरेक्ट कंजक्शन का प्रयोग होता है। आई डाउट वेदर और आई डू नॉट डाउट के साथ हमेशा डायरेक्ट आता है। सेंटेंस आप देख लीजिए, मुझे संदेह है कि वह आएगा, मुझे संदेह है कि वह आएगा, आई डाउट, आई डाउट। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा आई डाउट ही रहे। आई रहे, वी रहे, यू रहे, दे रहे, ही रहे, सी रहे, इट रहे, राम श्याम मोहन रहे, चंपा चमेली अनारकली रहे, कोई रहे, अगर डाउट है तो कंजक्शन क्या लगाएंगे? वेदर। मुझे संदेह है कि वह आएगा, आई डाउट वेदर, आई डाउट वेदर ही विल कम, he will come।
आई डाउट वेदर ही विल कम। आई डाउट के साथ हमेशा वेदर लगाइए, आई डाउट वेदर। अगर यही सेंटेंस लिखना हो, मुझे संदेह नहीं है कि वह आएगा, मुझे संदेह नहीं है कि वह आएगा। आई डू नॉट डाउट, आई डू नॉट डाउट। अब आप यहां पर लगाइए डैट, आई डू नॉट डाउट डैट। अब लगाइए यहां पर ही विल कम, आई डू नॉट डाउट डैट ही विल कम, आई डाउट डैट, आई डाउट वेदर ही विल कम। दोस्तों, एक ही मिलते जुलते सेंटेंस में कितना बड़ा अंतर आ रहा है। आई डाउट के साथ वेदर लग रहा है और आई डू नॉट डाउट के साथ हमेशा डैट लगता है। तो आप समझिए, उसी तरह से मिलता जुलता नियम था टाइम है बराबर सिंस। इट इज टाइम एगो के साथ हमेशा डैट और इट इज टाइम के साथ हमेशा व्हेन। इट इज टाइम के साथ हमेशा सिंस, इट इज टाइम के साथ हमेशा सिंस, इट इज टाइम एगो के साथ हमेशा डैट और टाइम हैव रहे तो हमेशा सिंस। पिछले वीडियो में मैंने इसकी भी चर्चा की है, आप उसे देखें। तो आई डाउट वेदर, आई डू नॉट डाउट डैट, आई डाउट वेदर, आई डू नॉट डाउट डैट। 2-4-10 बार इसको दोहरा लीजिए, 2-4-10 बार इसको दोहरा लीजिए, हमेशा हमेशा के लिए आपको लर्न हो जाएगा। सिंपल सा बुखार हो जाता है, डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, एक सिंपल से बुखार का कई दवाई लिख देते हैं, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, 3-4 दिन लगातार। उसके बाद आकर के मुझे दोबारा दिखाना। बुखार सिंपल सी दवाई झुआ भर का और 3-4 दिन खिलाने के बाद फिर बुलाते हैं, क्या हो भैया फिर दिखा देना। तो कहने का मतलब दोस्तों, बार बार रिवाइज करें। आई डाउट वेदर, आई डाउट वेदर, आई डू नॉट डाउट डैट, आई डू नॉट डाउट डैट। ये था दूसरा नियम। पहला था आई डाउट के साथ हमेशा वेदर लगाइए, अगर आई डू नॉट डाउट रहे तो हमेशा डैट लगाइए। अब आप देखें आज का तीसरा नियम। तीसरा नियम बताएं आपको कि अगर एक तरफ द कंपैरेटिव रहे, द कंपैरेटिव, तो दूसरी तरफ भी हमेशा द कंपैरेटिव का प्रयोग होना चाहिए। मतलब कोई भी सेंटेंस अगर कंपैरेटिव से शुरू है, कोई भी सेंटेंस अगर कंपैरेटिव से शुरू है, उसके बाद में भी कंपैरेटिव लगना चाहिए। जो चीज जिस मात्रा में बढ़ती जाती है, उसी मात्रा में अगर आगे भी घट रही है या बढ़ रही है, तो वहां पर द कंपैरेटिव प्लस द कंपैरेटिव का प्रयोग होता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, वैसे वैसे ठंडक महसूस होता है। तो जैसे जैसे आप जाते हो, वैसे वैसे ठंडक महसूस होता है। जितना ज्यादा तुम मेहनत करोगे, उतना ज्यादा मार्क्स लाओगे। इधर कोई चीज जिस मात्रा में बढ़ रही है, दूसरी तरफ उसी मात्रा में और भी बढ़ रही है, घट रही है और उधर भी घट रहा है। इधर भी कंपैरेटिव तो उधर भी कंपैरेटिव। तो नियम है द कंपैरेटिव बराबर द कंपैरेटिव। जितना ज्यादा मेहनत करोगे, उतना ज्यादा अंक प्राप्त करोगे। जितना ज्यादा तुम मुझे गाली दोगे, उतना ज्यादा मैं तुम्हें पीटूंगा। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, वैसे वैसे ठंडक बढ़ती जाती है। तो आप देखें, एक हिंदी देख लीजिए। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, ऊपर जाओगे, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, वैसे 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 हम ठंडक महसूस करेंगे। वैसे वैसे हम ठंडक महसूस करेंगे। देखें,
तो इसका होगा जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, द हायर, हाई का कंपैरेटिव हायर, द हायर। कंपैरेटिव के पहले ऐसे वाक्य में द अवश्य लगना चाहिए। द कंपैरेटिव माने द हायर आप जाओगे, द हायर यू गो, द हायर यू गो। एक हायर कंपैरेटिव है, इसके पहले द आया है, द कंपैरेटिव, द हायर यू गो। वैसे वैसे ठंडक महसूस करोगे। तो द कूलर, द कूलर यू विल फील, यू विल फील। द हायर यू गो, द कूलर यू विल फील। मतलब अगर ये भी नियम है कि अगर वाक्य के दोनों भाग में आगे की है तो पहला वाक्य पहला पोर्शन प्रेजेंट टेंस में करना चाहिए, दूसरा पोर्शन फ्यूचर टेंस में करना चाहिए। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे आप ठंडक महसूस करोगे। इधर भी गागेगी, इधर भी गागेगी। तो शुरू वाले पोर्शन में प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग कीजिए, बाद वाले पोर्शन में फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग कीजिए, क्योंकि दोनों पोर्शन में प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो देखें यही है द हायर यू गो, द कूलर इट इज। द कूलर क्या है, ये भी कंपैरेटिव है। कूल कूलर कूलेस्ट, हाई हायर हाईएस्ट। तो द कंपैरेटिव बराबर द कंपैरेटिव, इधर कंपैरेटिव रहे तो उधर भी कंपैरेटिव होना चाहिए। द कंपैरेटिव बराबर द कंपैरेटिव। जितना ज्यादा तुम पढ़ोगे उतना ज्यादा नंबर लाओगे। तब आप एक देख, इसको आप देख लीजिए। जितना ज्यादा आप पढ़ोगे, जितना ज्यादा आप मेहनत करोगे, द मोर यू वर्क हार्ड, द मोर यू वर्क हार्ड। द मोर, मोर क्या है, कंपैरेटिव है। मच मोर मोस्ट या मेनी मोर मोस्ट। द मोर यू वर्क हार्ड, उतना ज्यादा मार्क्स प्राप्त करोगे। तो आप फिर द लगा दीजिए। द मोर मार्क्स, द मोर मार्क्स यू विल गेट, द मोर मार्क्स यू विल गेट। तो द कंपैरेटिव बराबर द कंपैरेटिव। इधर भी देखिए द कंपैरेटिव, इधर भी द कंपैरेटिव। दोस्तों अगर इधर द कंपैरेटिव है तो कॉमन एरर में आपको इधर कंपैरेटिव देगा, इसके पहले द नहीं देगा। मतलब ध्यान देखना चाहिए कि अगर कंपैरेटिव है तो पहले द है कि नहीं है। कंपैरेटिव है तो द जरूर लगना चाहिए। इधर भी कंपैरेटिव है तो द देखिए है कि नहीं है तो सही है, नहीं है तो गलत है। द कंपैरेटिव बराबर द कंपैरेटिव। एक बार, दो बार, तीन बार रिवाइज कीजिए, रिपीट कीजिए, बार बार बोलते रहिए, लिखते रहिए। आई डाउट वेदर, आई डाउट वेदर, आई डू नॉट डाउट दैट। द मोर बराबर द मोर, द कंपैरेटिव बराबर द कंपैरेटिव। ये था नियम नंबर 3। अंग्रेजी दोस्तों हमेशा लिखने से ही ज्यादा आती है। जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त करोगे। ये भी यही नियम है। द मोर यू राइट द मोर नॉलेज यू विल गेट इन इंग्लिश। द मोर यू राइट द मोर नॉलेज यू विल गेट इन इंग्लिश। जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा अंग्रेजी आएगी। तो ये था नियम नंबर 3। अब आज का देखिए चौथा नियम, नियम नंबर 4। तो नियम नंबर 4 में हम आपको बता दें मेनी और मेनी ए का प्रयोग, मेनी और मेनी ए का प्रयोग। तो मेनी के साथ आप ये भी लगा सकते हो अ ग्रेट मेनी। मेनी रहे चाहे अ ग्रेट मेनी रहे चाहे अ गुड मेनी रहे, तीनों का प्रयोग होता है। मेनी, अ ग्रेट मेनी, अ गुड मेनी, मेनी, अ ग्रेट मेनी और या गुड मेनी। इन तीनों के साथ नाउन हमेशा बहुवचन आता है। जब नाउन बहुवचन आता है तो क्रिया भी हमेशा बहुवचन आनी चाहिए।
मेनी, अ ग्रेट मेनी, अ गुड मेनी टेक्स प्लूरल नाउन एंड ऑलवेज प्लूरल वर्ब। अपना की अंग्रेजी लगानी है देयर लगाइए, स्वयं का अंग्रेजी लगानी है देमसेल्व्स लगाइए। तो मेनी, अ ग्रेट मेनी, अ गुड मेनी हमेशा बहुवचन नाउन लेते हैं, उसके बाद क्रिया भी हमेशा बहुवचन लेते हैं। उसी तरह से मेनी ए या मेनी आयन, इनके साथ हमेशा नाउन एक वचन का आता है और इनके साथ क्रिया हमेशा एक वचन की आती है और इनके साथ अपना की अंग्रेजी हमेशा हिज आता है और स्वयं की अंग्रेजी हमेशा हिमसेल्फ आती है। देखिए दोस्तों, हिज और हिमसेल्फ ये हमेशा नहीं आएंगे। अगर नाउन मैस्कुलिन है तो यहाँ पर आप अपने आप हर कर दीजिएगा, स्वयं का अंग्रेजी हर सेल्फ कर दीजिएगा। मैस्कुलिन है तो हिज और हिमसेल्फ लगाइए, फेमिनिन है तो हर और हर सेल्फ लगाइए, न्यूटर जेंडर है तो इट और इट सेल्फ लगाइए। तो आप देखें एक एक आपको यूज बता दे रहे हैं। मेनी या ग्रेट मेनी या गुड मेनी के साथ नाउन बहुवचन, मेनी ए और मेनी एन के साथ नाउन हमेशा एक वचन, क्रिया हमेशा एक वचन। एक एक उदाहरण हम आपको दोनों बता दे रहे हैं। बहुत से लड़के अपना काम स्वयं कर रहे हैं। मेनी बॉयज आर डूइंग देयर वर्क themselves। मेनी बॉयज आर डूइंग देयर वर्क themselves। कई चीजों पर आप ध्यान दीजिए कि मेनी के साथ नाउन बहुवचन आ रहा है, क्रिया बहुवचन की, अपना अंग्रेजी बहुवचन का, देयर स्वयं अंग्रेजी themselves। 1 2 3 4 5 5 चीजों पर ध्यान दीजिए। जहां मेनी लगाए हैं यहाँ पर आप अ ग्रेट मेनी भी लगा सकते हैं। अ ग्रेट मेनी बॉयज आर डूइंग देयर वर्क themselves। इसी जगह अ गुड मेनी भी लगा सकते हैं। अ गुड मेनी बॉयज आर डूइंग देयर वर्क themselves। मेनी बॉयज की जगह पर आप लगा दीजिए अ ग्रेट मेनी, अ ग्रेट मेनी बॉयज, या इसी की जगह पर लगा दीजिए अ गुड मेनी बॉयज, अ गुड मेनी बॉयज। दोस्तों बॉयज है तो भी देयर देमसेल्व्स होगा, अगर यहाँ पर गर्ल्स होता तो भी देयर और देमसेल्व्स लगता। न्यूटर जेंडर भी होता अगर बहुवचन का तो भी देयर और देमसेल्व्स लगता। न्यूटर जेंडर रहे, मैस्कुलिन जेंडर रहे, फेमिनिन जेंडर रहे, अगर बहुवचन का है तो अपना अंग्रेजी तीनों के साथ देयर और स्वयं का अंग्रेजी देमसेल्व्स। न्यूटर जेंडर अगर एक वचन का है तो आप इट्स और इट सेल्फ लगा सकते हैं, लेकिन ये जब मेनी है, अ ग्रेट मेनी है, अ गुड मेनी है, नाउन निश्चित रूप से बहुवचन लेगा, तो क्रिया भी बहुवचन लेगा, तो अपना अंग्रेजी निश्चित रूप से देयर ही होगा, स्वयं का अंग्रेजी भी देमसेल्व्स होगा। अब आप देखें मेनी ए का प्रयोग। बहुत से लड़के अपना काम स्वयं करते हैं। Many a boy does his work himself। तो समझने वाली बात यहाँ पर है, यहाँ पर मेनी ए है तो मेनी ए के साथ नाउन हमेशा एक वचन की लगनी चाहिए, एक वचन बॉय लगा है। जब नाउन एक वचन तो क्रिया भी एक वचन लगनी चाहिए, अपना का अंग्रेजी एक वचन का लगना चाहिए, स्वयं का अंग्रेजी भी एक वचन लगना चाहिए। टेंस चाहे जो हो क्रिया एक वचन लगाइए। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो डज लगाइए। कॉन्टिन्यूअस है तो इजेमार में आप इज लगाइए, इजेमार में इज लगाइए। वाज वर लगाना है तो उसमें वाज लगाइए। हैज हैव में लगाना है तो हैज लगाइए। तो मेनी ये ऑलवेज टेक्स सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर
पोसेसिव एंड सिंगुलर रिफ्लेक्सिव। दोस्तों 4-5 चीज पर ध्यान दीजिए, नाउन पर, वर्ब पर, अपना की अंग्रेजी पर और स्वयं की अंग्रेजी पर। अब आप देखें, अगर रहता कि मेनी आयन एलिफेंट, मेनी आयन एलिफेंट, भाई एलिफेंट वावेल से शुरू हो रहा है इसलिए आयन लगना चाहिए, मेनी आयन एलिफेंट। एप्पल रहे तो आप मेनी आयन एप्पल लिखिए। तो बहुत से हाथी जापान से प्रतिवर्ष मंगाए जाते हैं, या मेनी आयन एलिफेंट कम्स फ्रॉम जापान एवरी ईयर। तो देखें, मेनी आयन के साथ नाउन एक वचन, क्रिया भी एक वचन। अगर यहां पर अपना की अंग्रेजी लिखनी है तो इट्स लगाते, स्वयं की अंग्रेजी लगानी है तो इटसेल्फ लगाते हैं। तो ये था मेनी ए और मेनी आयन का प्रयोग। मेनी ए मेनी आयन के साथ नाउन हमेशा एक वचन, क्रिया हमेशा एक वचन, अपना की अंग्रेजी हमेशा एक वचन और स्वयं की अंग्रेजी भी हमेशा एक वचन। अगर होता मेनी ए गर्ल, बॉय की जगह पर अगर हम गर्ल कर दें तो मेनी अ गर्ल डच, तो हिज की जगह पर क्या कर दें, हर। स्वयं की जगह पर क्या कर दें, हर सेल्फ। अरे भाई, जब फेमिनिन जेंडर है तो हर और हर सेल्फ लगना है। मैस्कुलिन रहे तो हिज हिम सेल्फ लगाइए, न्यूटर रहे तो इट्स और इट सेल्फ लगाइए। बहुत से हाथी अपने आप बन जाते हैं, तो मेनी आयन एलिफेंट डाइज इट सेल्फ एवरी ईयर। तो हाथी न्यूटर जेंडर है, जीव जंतु ये हमेशा न्यूटर जेंडर में आते हैं, तो यहाँ पर स्वयं की अंग्रेजी इट सेल्फ लगाएंगे। दोस्तों ये था चौथा नियम। हमने बताया आई डाउट के साथ हमेशा वेदर लगता है, आई डू नॉट डाउट के साथ हमेशा डैट लगता है, मेनी या ग्रेट मेनी या गुड मेनी के साथ नाउन बहुवचन, क्रिया भी बहुवचन, अपना की अंग्रेजी देयर और स्वयं की अंग्रेजी देमसेल्व्स। मेनी ए और मेनी आयन के साथ नाउन हमेशा एक वचन, क्रिया हमेशा एक वचन, अपना की अंग्रेजी हमेशा एक वचन, स्वयं की अंग्रेजी भी हमेशा एक वचन। आज अंतिम नियम देख लीजिए, नियम नंबर 5। नियम नंबर 5, रूल नंबर 5। देखें, एक आर्टिकल, अगर किसी वाक्य में एक आर्टिकल दिया है, एक आर्टिकल बराबर एक वचन क्रिया, एक आर्टिकल बराबर एक वचन क्रिया। अगर दो आर्टिकल दिया है, दो आर्टिकल बराबर बहुवचन क्रिया, एक आर्टिकल बराबर एक वचन क्रिया, दो आर्टिकल बराबर बहुवचन क्रिया। ये सिर्फ क्रिया पर ध्यान दे रहे हैं, आगे भी आप ध्यान दीजिए। एक आर्टिकल बराबर एक वचन क्रिया, अपना की अंग्रेजी हिज, स्वयं की अंग्रेजी हिमसेल्फ है, मैस्कुलिन फेमिनिन न्यूटर रहे तो बदल जाएगा। उसी तरह से दो आर्टिकल बराबर बहुवचन क्रिया, तो अपना की अंग्रेजी हमेशा देयर और स्वयं की अंग्रेजी हमेशा देमसेल्व्स। दोस्तों ध्यान से हमारा वीडियो देखें, अच्छा लगे कमेंट करें। तो एक एक उदाहरण देखें कि एक आर्टिकल बराबर एक वचन क्रिया बराबर हिज बराबर हिमसेल्फ। देखें, पहला एग्जाम्पल देख लीजिए, द प्रिंसिपल एंड मैनेजर, द प्रिंसिपल एंड मैनेजर इज डूइंग
his work himself. The principal and manager is doing his work himself. एक और उदाहरण देख लीजिए, a black and white cow, a black and white cow is grazing itself. दोस्तों ध्यान दीजिए, एंड है, एंड के बाद मैनेजर है, एंड के पहले प्रिंसिपल है। अगर दो नाउन, ध्यान से सुनिए, दो नाउन एंड से जुड़े हों और उन दोनों नाउन में सिर्फ एक के पहले आर्टिकल आई हो, एक के पहले आर्टिकल आई हो, तो क्रिया हमेशा एक वचन लगाइए। यही है एक आर्टिकल बराबर एक वचन क्रिया। एंड के दोनों तरफ नाउन है, किसी एक के साथ अगर आर्टिकल लगी है, ए लगा हो, एन लगा हो, द लगा हो, तो क्रिया हमेशा एक वचन का आनी चाहिए। द प्रिंसिपल एंड मैनेजर इज डूइंग हिज वर्क हिमसेल्फ। एंड के पहले प्रिंसिपल, एंड के बाद मैनेजर, लेकिन प्रिंसिपल के पहले द लगा है, एक आर्टिकल लगा है, इधर आर्टिकल नहीं लगा है, तो एक आर्टिकल लगा है। इसका मतलब यह एक ही आदमी है जो मैनेजर भी है और प्रिंसिपल भी है। एक आर्टिकल माने एक ही आदमी है, एक ही व्यक्ति है, या एक ही वस्तु है, या एक ही जानवर है। एक माने एक ही आदमी, तो एक ही आदमी है जो खुद प्रिंसिपल है और खुद मैनेजर है। वह अपना काम खुद कर रहा है। अपना काम करने वाला कितने आदमी है? सिर्फ एक आदमी है। एक आदमी है तो क्रिया एक वचन की लगनी चाहिए, अपना अंग्रेजी एक वचन का लगना चाहिए, स्वयं का अंग्रेजी एक वचन का लगना चाहिए। द प्रिंसिपल एंड मैनेजर इज डूइंग हिज वर्क हिमसेल्फ। अब दूसरा देख ले, अब ब्लैक एंड व्हाइट काउ इज ग्रेजिंग इटसेल्फ। एक काली और सफेद गाय अपने आप चर रही है, खुद चर रही है। तो देखें, एंड है, इधर काउ एक नाउन है, इधर ब्लैक एडजेक्टिव है। तो अगर एडजेक्टिव भी है, अगर किसी एक में आर्टिकल लगा है, उसे भी एक वचन का नाउन आएगा और क्रिया भी हमेशा एक वचन की आएगी। अब ब्लैक एंड व्हाइट काउ, तो मतलब गाय एक ही है, वह आधी एक तरफ सफेद है, दूसरी तरफ काली है। गाय एक ही है, कई कई रंग की गाय होती हैं, तो गाय एक है, सफेद काली भी है और सफेद है। कैसे पता एक ही है? तो दोस्तों अगर आर्टिकल एक ही रहे, भले ही एंड से दो नाउन जुड़े हुए हैं, अगर एक ही आर्टिकल रहे तो निश्चित रूप से आपको एक ही समझना चाहिए, क्रिया भी एक वचन की लगानी चाहिए। सिंपल सी बात। ए रहे चाहे एन रहे चाहे द रहे, यहाँ पर देखिए द है, यहाँ पर ए है, एन भी आ सकता है, एन भी आ सकता है। तो एक आर्टिकल बराबर एक वचन क्रिया, एक आर्टिकल है, क्रिया एक वचन है, अपना अंग्रेजी हिज है, स्वयं का अंग्रेजी हिमसेल्फ है। यहाँ भी एक ही आर्टिकल है तो क्रिया एक वचन की लग गई, स्वयं का अंग्रेजी भी एक वचन का है। भाई न्यूटर जेंडर है, न्यूटर में हमेशा नीट सेल्फ लगता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। और एक बात समझने वाली बात और, कि अगर आर्टिकल एक ही लगा है, अगर आर्टिकल एक ही लगा है, तो शुरू वाले नाउन के पहले या एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल होना चाहिए। ऐसा कदाप नहीं हो सकता, ऐसा कतई नहीं हो सकता कि बाद वाले एंड के बाद वाले नाउन के पहले आर्टिकल लगा हो। अगर एक आर्टिकल आएगी तो शुरू में ही आएगी, बाद में नहीं आ सकती, बाद में नहीं आ सकती। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि प्रिंसिपल एंड द मैनेजर इज डूइंग हिज वर्क हिमसेल्फ है। एक आर्टिकल रहेगी
तो शुरू वाले में ही रहेगी। अगर दो आती है तो एक इधर रहेगी, एक उधर रहेगी, दोनों के साथ रहेगी। ठीक, अब आप देखें, अगर हम देखिए ये नियम, एक आर्टिकल बराबर एक वचन क्रिया बराबर हिज बराबर हिमसेल्फ है, दो आर्टिकल बराबर बहुवचन क्रिया बराबर देयर बराबर देमसेल्फ है। तब आप देखें, एक उदाहरण नीचे देख रहे हैं, अगर हम लिख दें द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर, द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर आर डूइंग देयर वर्क themselves। कई कई बिंदु पर आप अपना नजर लगाइए कि नाउन कैसा है, वर्ब कैसा है, पोसेसिव कैसा है, रिफ्लेक्सिव कैसा है। तो आप देखें, एंड के पहले प्रिंसिपल, एंड के बाद मैनेजर, मैनेजर के पहले भी द आर्टिकल है, प्रिंसिपल के पहले भी आर्टिकल है, एक आर्टिकल इधर एक आर्टिकल इधर, तो दो आर्टिकल हो गए। दो आर्टिकल बराबर बहुवचन क्रिया, द प्रिंसिपल माने एक प्रिंसिपल और द मैनेजर माने एक मैनेजर। एक आदमी प्रिंसिपल है, एक आदमी मैनेजर है। एक आर्टिकल माने एक आदमी, एक आर्टिकल माने एक वस्तु, दो आर्टिकल माने दो व्यक्ति या दो वस्तु। तो यहाँ पर दो लोग हैं, एक प्रिंसिपल है, एक मैनेजर है, और क्रिया क्या लगनी चाहिए, बहुवचन की लगनी चाहिए। इजे मार है तो आर लगाइए, वाजवर है तो वेयर लगाइए, डूडज है तो डू लगाइए, डूडज है तो डू लगाइए, हैज हैव है तो हैव लगाइए। तो ध्यान ये भी रहे, अगर सेंटेंस लंबा है, अपना की अंग्रेजी अगर दी है, इस पर भी आपको लोग कंफ्यूज कर देंगे, एग्जाम वाले आपको कंफ्यूज कर देंगे। यहाँ हिच लगा देंगे, हर लगा देंगे, वहाँ हिमसेल्फ लगा देंगे। तो आपको नोट करना पड़ेगा कि जब ये बहुवचन है तो क्रिया बहुवचन है, तो अपना का अंग्रेजी भी बहुवचन होनी चाहिए, स्वयं की अंग्रेजी भी बहुवचन होनी चाहिए। एक आर्टिकल बराबर एक वचन क्रिया बराबर एक वचन पोसेसिव बराबर एक वचन रिफ्लेक्सिव, दो आर्टिकल बराबर बहुवचन क्रिया बराबर बहुवचन का पोसेसिव बराबर बहुवचन का रिफ्लेक्सिव। दोस्तों, हमने आज 5 नियम बताए। आई डाउट वेदर, आई डू नॉट डाउट दैट, मेनी अ ग्रेट मेनी अ गुड मेनी, और मेनी ए मेनी एन, और एक आर्टिकल और दो आर्टिकल। वीडियो अच्छा लगे कमेंट जरूर करें। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का चैप्टर निश्चित रूप से अच्छे से देखें। एक भी नियम ऐसा नहीं होगा जो मैं आपको न बताऊं, लेकिन वीडियो लगातार आपको देखना पड़ेगा। धन्यवाद।